बताइए। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पंजाब पुलिस की जानिब से, उसके बारे में बताइएगा। 14 साल लड़के को अरेस्ट करने गए थे और उसके वालिद को जॉर्डन टाइम। देखें कि मैंने कल उस पर ट्वीट भी किया है, कितनी बदकिस्मती की बात है। क्या हम कश्मीर में रह रहे हैं? क्या हम फ़लस्तीन में रह रहे हैं? क्या हम इंडिया में रह रहे हैं? क्या हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क, एक बच्चा 3 महीने बाद वो बेचारा रिहा होकर आता है, रात को उसके घर पे हमला करते हैं और तशद्दुद करके उसके बाप को मार देते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। ये रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। उस पर वजाहत आ गई है कि तशद्दुद नहीं किया गया, उस सदमे से बात ये है, देखें बात ये है, तो फिर आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? फिर आप बग़ैर वारंट के रात के लेट नाइट आप अंदर चारदीवारी कैसे पामाल किया आपने? अंदर क्यों घुस के गए? बात ये नहीं है। बात यह है कि कितना उनके ऊपर प्रेशर होगा। ज़िले शाह वाला केस आपको याद नहीं है? वो उसके वालदैन को, माँ बाप को ज़बरदस्ती पीछे हटा दिया था। यानी उसके जिस्म में चोटें, उसके नाज़ुक अज़ा पे भी चोटें हैं। फिर कहते हैं कि नहीं ये एक्सीडेंट है। पहले कहते हैं कि जी फ़लाँ PTI वालों ने मारा है, फिर कहते हैं कि नहीं जी ये तो एक्सीडेंट है। बात ये है कि ये कितना एक जुल्म करेंगे। ये रियासती दहशतगर्दी है। इमरान खान 2 FIR हैं। एक्सीडेंट की FIR भी इमरान खान के ख़िलाफ़ है और पहले वाली कत्ल की FIR भी इमरान खान के ख़िलाफ़ है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? ये रियासती दहशतगर्दी है। मेरा ख़्याल है हमारे इदारों को, हमारी पुलिस को ये सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। मुस्तरद हुई है, क्या कुछ आज डेवलपमेंट हुई है बताइएगा। देखें, एक तो ATC के पास 3 केसेस थे, वो डिसमिस कर दिए उन्होंने अदम पैरवी पे। हालांकि अदम पैरवी पे खारिज हो नहीं सकते थे क्योंकि जानबूझ के तो वो अवॉइड नहीं कर रहे। वो तो ज़ाहिर है ही इज़ बिहाइंड दी बार। जब कोई शख्स बिहाइंड दी बार हो तो अदालत को ये अख्तियार हासिल है कि उनका वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी करे, उनको यहाँ बुला ले। तो लिहाजा जानबूझ के जो शख्स अवॉइड करता है टू अपीयर बिफोर दी कोर्ट, उनका होता है कि आप डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, जबकि इस केस में नॉन प्रोसिक्यूशन करना किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। बाकी यहाँ केसेस थे, एक मैडम का था, उनकी बेगम साहिबा का, वो तारीख हो गई है, छुट्टियों के बाद दोबारा लगेगा, ताहिर सिपरा साहब के पास ही शायद आएगा। जो बाकी केसेस थे 6 केसेस, उसमें हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं कि जब जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहा कोई भी शख्स, वो पेश होना चाहता है, आप उनको प्रोड्यूस करा लें बिफोर द कोर्ट। और उसके बारे में इन्होंने, सुहेल साहब ने ये फ़ैसला किया है कि मैं कुछ देर बाद फ़ैसला अनाउंस करूँगा। हमने उनको दरख्वास्त भी दे दी है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसला जात भी दे दिए। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त जितने भी PTI के सपोर्टर्स हैं, उनकी नज़रें आप वकला पर हैं कि खान साहब की रिहाई कब मुमकिन होगी, कब वो बाहर आएंगे, तो क्या खुशखबरी आपके पास, क्या उम्मीद है जो कि आप देना चाहिए अपने कारकुनान को, क्योंकि वो इस वक्त आपको देख रहे हैं। कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से रास्ते इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखें, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है, हमारी रियासत की, रियासती इदारों की, हमारे उन मुंसफ़ों की, जो एक मुतासिब जज ने छुट्टियों में डे टू डे हेयरिंग करके, उनको इतनी जल्दी थी कि उसी दिन लंदन उन्हें भाग के जाना था और उसी दिन वो बग़ैर सुने फ़ैसला करके चले गए। दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास हमारी अपील पेंडिंग है और वो उसके ऊपर तारीख़ ही नहीं लगा रहे सस्पेंशन के ऊपर। हमने कहा अगले दिन लगा लो, दूसरे दिन लगा लो, इस हफ़्ते के लिए लगा लो, लेकिन अभी तक वो हमारी सस्पेंशन की अपील नहीं लगी। अब अगर वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो हमारे इन केसेस में जो आज कल लगे हुए हैं या जो आज लगे थे या पिछले हफ्ते लगे थे, तो हम उनमें पेश होके हम मेरिट पे अपने केसेस का फ़ैसला करा सकेंगे। इस वक्त उनकी जो साजिश और ख्वाहिश है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, इदारों की, हमारे जो मुखालिफिन हैं, वो उनकी ख्वाहिश है किसी तरीक़े से इस केस को लंबा किया जाए, क्योंकि ये तो ज़मानत होने वाला केस है, काबिल ज़मानत केस है। लेकिन बाकी केसेस में हम उनको गिरफ़्तारी डालें ताकि एक केस से वो निकले तो बाकी केसेस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो दैट इज़ देयर इंटेंशन। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इसी हफ़्ते हम हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ख़िलाफ़ भी पटिशन्स फ़ाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे केसेस जल्दी लग के उनका फ़ैसला वक्त पे आ जाए। नॉर्मली ऐसी सज़ाओं में क्या होता है, क्या आसानी से उनकी रिहाई हो पाएगी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से? देखें, 7 साल से कम की सज़ा हो या ऐसा कोई जुर्म जिसकी सज़ा 7 साल से या उससे कम हो,
तो वो आम तौर पर एज ए मैटर ऑफ राइट ज़मानत हुआ करती है, लेकिन हमें समझ नहीं आती है इस केस में, जो कि हमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिलनी चाहिए थी, जजमेंट सस्पेंड होनी चाहिए थी, जिसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद तस्लीम किया एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो बहरहाल वो अभी तक तो नहीं हमें कामयाबी हुई, बट वी होप इंशाल्लाह जल्दी होगी। इमरान खान साहब के एब्सेंस में पार्टी को कौन इस वक्त लीड कर रहा है, कौन चीज़ें देख रहे हैं? कोर कमेटी, और वो कोर कमेटी के जो मुश्तरका डिसीजंस हैं, हर रोज़ हमारी मीटिंग होती है और डे टू डे अफेयर्स जो भी हैं हम उनको चला रहे हैं, लेकिन हमारे सरबराह जो हैं वो इमरान खान साहब हैं और वो इमरान खान साहब ही चेयरमैन हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। कल गिरफ्तार कर लिया गया, क्या देखिए एहसान न्याजी को तो टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न्स कि वो खान साहब का एक तो भांजा है और बड़ा एक्टिव चूँकि उसका वो रोल था वकला को मुतहर्रिक करने में और लोगों को इकट्ठा करने में, तो फॉर दैट पर्पज़ उसको वो टारगेट कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुई थी 9 मई में उनके जिस तरह क्लिप्स सामने आए, तो उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, जिस तरह के उन्होंने रियासत को लोगों को वहाँ पर भड़काया और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, वो गलत किया आपके ख्याल में? आप कंडेम करेंगे इस चीज़ को? अगर उसने कोई काम गलत किया है तो कानून के मुताबिक उसको अदालत में फौरी तौर पर पेश करें। लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2 दिन से उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ था, 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने आज पेश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है अदालत में पेश करें। लेट देखें, हमने पहले कह दिया 9 मई को जिसने इंडिविजुअल एक्ट था, जिसने अगर गलत किया हम ऑलरेडी उसको कंडेम कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 20 मरतबा। लेकिन बात यह है कि 9 मई का ड्रामा रचाकर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप क्रैकडाउन शुरू कर दें, उनको कारकुनों को विक्टिमाइज शुरू कर दें, लोगों के घरों पे छापे मारें, चार दीवारी की पामाल करें, लोगों के घरों को क्रश करें, लोगों के बिजनेसेस बंद करें, पीटीआई को बैन कर दें। मुझे बताएं, परसों पाकिस्तान का झंडा लेके और पीटीआई का झंडा लेके पीटीआई के कारकुन बाहर निकलते हैं, 26 कारकुन गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। मुझे ये बताएं, ये कैसी आज़ादी है? पाकिस्तान एक जमहूरी और सियासी जद्दोजहद के नतीजे में बना था। अगर आपने सियासत को कांटा लगाना है एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए, यौम आज़ादी वाले दिन भी उनको अगर आज़ादी नहीं है, तो मुझे बताएं पीटीआई का झंडा लेके जाने पे कौन सा जुर्म लगता है? क्या कौन सी पीपीसी की दफ़ा लगती है? क्या कोई आइन की खिलाफ वर्जी है या किसी और कानून की खिलाफ वर्जी है? तो उसके ऊपर पर्चे हो गए। और इसी तरह रावलपिंडी में 144 लगा दी कि यौम आज़ादी नहीं मना सकते। तो भाई ये कौन सा कानून है और किस मुल्क में हम रह रहे हैं? क्या आप यौम आज़ादी के लिए नहीं निकल सकते? सारी दुनिया निकल सकती है, सिर्फ पीटीआई का वर्कर निकलेगा तो वो मुजरिम ठहरेगा। अच्छा शुएब शाहीन साहब, जो पीटीआई के लीडर्स थे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भड़के मारते थे, लेकिन आज वो सारे गायब हैं, सारे अंडरग्राउंड है। अवाम को कहते थे कि निकलें, इनकलाब लेकर आएँ, ये करें वो करें, सारे गायब हो गए हैं। तो क्या लगता है ये खान साहब ने जो चॉइस थी उनकी और जिस तरीके से वो लोग छुपे हुए हैं, आज क्या कहना चाहेंगे? देखें, आज भी सारा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आज आप कोई भी सर्वे करा लें, कोई 15 के करीब सर्वे हुए हैं, उन सब में एक बात कदरे मुश्तरक है, पूरे पाकिस्तान की आवाम, मोर देन 80% आवाम आज भी इमरान खान की कॉल के ऊपर खड़ी है। उनको गिरफ़्तार किया, अटक जेल भेजा किसी की ख्वाहिश पे। इस मुतासिब जज के हुक्म में भी ये लिखा हुआ था कि वो डयाला जेल में जाएंगे, लेकिन उनको किसके हुक्म से अटक जेल भेज दिया, ये किसकी ख्वाहिश थी हमें नहीं पता। दूसरी बात मुझे बताएं, अवामी रेफरेंडम इसके बाद आया, पेशावर का आप इलेक्शन देख लें, आप हवेलियाँ का इलेक्शन देख लें, लीडिंग पोजीशन में आपकी पीटीआई नज़र आती है। और इसी तरह सिर्फ ये नहीं है, आप ये कहते थे कि लंदन प्लान के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके बकौल ये है कि वो सारे खुले छूटें और इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। अभी आज इलेक्शन कमीशन बैठा है, वो 90 दिन में फिर भी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये 3 दिन पहले डिज़ोल्व असम्बली ना करते, ये अपना टाइम पूरा करते। आज तक ये कहते रहे कि असम्बलियों की डिज़ोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये 3 दिन पहले फ्रॉडुलेंटली क्यों तोड़ी? और जब ये असम्बली अपना टाइम पूरा करती तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता, हम उसमें पार्टिसिपेट करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं अगले महीने, तैयारियां जारी हैं, यहाँ पर वालियाना इस्तकबाल भी होगा और वो जो केसेस हैं उसका सामना भी करने के लिए तैयार हैं। देखें, वो एक कन्विक्टेड भी है, भगोड़ा भी है।
अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी है। ज़मानतों पे वो 4 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ की ज़मानत पे गया था, ना तो उसको कोई अदालत बुलाती है, ना आज तक किसी ने उसके ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी यहाँ कुर्क की है, बल्कि उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया है। वो शहंशाहों की तरह सऊदी अरब जाता है, दुबई जाता है और वहाँ सारी दुनिया फिरता है। नहीं आ सकता तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। आज भी पूरा पाकिस्तान उसने वोट को इज़्ज़त दो का नारा तो दफन कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट के वो कदमों में बैठ गया। तो मुझे बताएं तो वो क्यों फिर नहीं आ रहा? आज भी वो नहीं आया और ये बयानिए सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं कि जी कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तारीखें दे दे के 4 साल हो गए हैं। तो ये भगोड़े ये आएँ। देखें, इमरान ख़ान को ये क्रेडिट दें, कई कातलाना हमले होने के बावजूद वो शख्स न लंदन भाग के गया न दुबई भाग के गया। आज भी 180 मुकदमात का सामना कर रहा है इस फाशिस्ट हुकूमत का और उनके तमाम मुख्तदर तबकों, हलकों और इदारों का। जो कुछ उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है। आज भी वो पाकिस्तानी अवाम में बैठा है और खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला उसको वो सुरखरू होगा और ये लोग जो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं वो सरनिगू होंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पंजाब पुलिस की जानिब से, उसके बारे में बताइएगा। 14 साल लड़के को अरेस्ट करने गए थे और उसके वालिद को जॉर्डन टाइम। देखें कि मैंने कल उस पर ट्वीट भी किया है, कितनी बदकिस्मती की बात है। क्या हम कश्मीर में रह रहे हैं? क्या हम फ़लस्तीन में रह रहे हैं? क्या हम इंडिया में रह रहे हैं? क्या हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क, एक बच्चा 3 महीने बाद वो बेचारा रिहा होकर आता है, रात को उसके घर पे हमला करते हैं और तशद्दुद करके उसके बाप को मार देते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। ये रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। उस पर वजाहत आ गई है कि तशद्दुद नहीं किया गया, उस सदमे से बात ये है, देखें बात ये है तो फिर आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? फिर आप बग़ैर वारंट के रात के लेट नाइट आप अंदर 4 दीवारी कैसे पामाल किया आपने? अंदर क्यों घुस के गए? बात ये नहीं है। बात यह है कि कितना उनके ऊपर प्रेशर होगा। ज़िले शाह वाला केस आपको याद नहीं है? वो उसके वालदैन को, माँ बाप को ज़बरदस्ती पीछे हटा दिया था। यानी उसके जिस्म में चोटें, उसके नाजुक अज़ा पे भी चोटें हैं। फिर कहते हैं कि नहीं ये एक्सीडेंट है। पहले कहते हैं कि जी फ़लाँ PTI वालों ने मारा है, फिर कहते हैं कि नहीं जी ये तो एक्सीडेंट है। बात ये है कि ये कितना एक जुल्म करेंगे। ये रियासती दहशतगर्दी है। इमरान खान 2 FIR हैं। एक्सीडेंट की FIR भी इमरान खान के ख़िलाफ़ है और पहले वाली कत्ल की FIR भी इमरान खान के ख़िलाफ़ है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? ये रियासती दहशतगर्दी है। मेरा ख़्याल है हमारे इदारों को, हमारी पुलिस को ये सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, अब क्या व्हाट नेक्स्ट? जो सख्तियाँ हैं, जो मुश्किलात है PTI की कम होती हुई दिखाई दे रही, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं PTI और इमरान खान साहब को? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो फाशिस्ट हुक्मरान बैठा हुआ है पंजाब में, उसकी बदतरीन फाशिज़म तो सबके सामने है। जो ये अभी ये बच्चे वाले के बाप के जो मर्डर हुआ, जो बाकी चीज़ें हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ का किरदार और उसका कारकर्दगी बताएगी कि क्या वो तारीख़ में नामवर वज़ीर आज़म के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या वो इन्हीं की तरह एक फाशिज़म पे बिलीव करके अपने आप को सरनिगू कराना चाहते हैं। ये तारीख़ और वक्त बताएगा। थैंक यू।